क्लाइंट मनीष के ऑफिस में एक दिन जब मैं पहुंचा तो देखा कि उसके केबिन में काफी जोर से वो चिल्ला रहा था और अपनी प्लेसमेंट एग्जीक्यूटिव कोमल को उसने जोर से टेबल पे हाथ पटक के कहा कि मुझे परवाह नहीं है तुम क्या करोगी, मुझे कुछ भी नहीं पूछना, मुझे चाहिए तो बस रिजल्ट्स, मैं अभी कोई एक्सक्यूजेस तुमसे सुनूंगा नहीं। कोमल बेचारी अपने करियर के पहले जॉब में थी और उसका पहला ही महीना चल रहा था। और जब बेचारी लड़की ने ये सुना तो मुंडी नीचे डाल के वो बाहर चली गई। एक महीने तक कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद, और विदाउट रिजल्ट शी वॉज फायर्ड फ्रॉम द जॉब। सेकेंड, मेरे और एक क्लाइंट है मिस्टर कुमार। इन्होंने 4-5 साल पहले कुछ बिजनेसेस चालू किए थे और उनकी दोनों जो सेल्स मैनेजर्स थी वो अलग अलग लोकेशंस पे थी। तो जब ये लोग नए थे तो कुमार ने बड़े ही शिद्दत से और बड़े ही डिटेल में उन्हें काम का हर पहलू समझाया था। लड़कियों को भी, सेल्स मैनेजर्स को भी बड़ा अच्छा लगता था कि सर इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। कुमार तो ठोक पीट के कहते थे, ही वॉज वेरी प्राउड कि मैंने इतना डिटेल में इनको बता दिया है कि इनको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, इनको बस रिजल्ट्स मिलेंगे ही। और ठीक वैसे ही हुआ कि दोनों सेल्स मैनेजर ने लगातार अपने सारे रिजल्ट्स अचीव किए और रिमार्केबल अचीवमेंट किया। लेकिन जैसे ही 4 साल गुजरे, थोड़ा सा रिलेशनशिप में खट्टाहस आने लगा। कुमार को लगने लगा कि अभी शायद दोनों मैनेजर्स ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट हो गई है और मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती है। उसके दूसरी तरफ सेल्स मैनेजर्स को फीलिंग था कि हमें अभी सर जो पूरा बता रहे हैं उसमें गाइडेंस का जरूरत नहीं है, उनमें थोड़ा सा रेजेंटमेंट और डिफेंसिवनेस सुनने को मिला मुझे, और उन्हें चाहिए था थोड़ा सा फ्रीडम और ऑटोनॉमी। तो दोस्तों, क्यों ये रिलेशनशिप जो इतने अच्छी तरह से चालू हुआ था, इसमें कुछ दिनों बाद जब लड़कियों ने अपने रिजल्ट्स हासिल किए, क्यों खट्टाहस आ गई? तीसरा किस्सा है मेरे दोस्त अमित के ऑफिस का। अमित एक छोटा प्रोप्राइटरी बिजनेस चलाता है, लेकिन बड़ा एम्बिशियस बंदा है। इनके यहाँ पे इन्होंने हायर किया था मिस्टर जीतू को। मिस्टर जीतू, इनको 10 साल का ऑपरेशंस, फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस था। तो अमित ने जब जीतू को हायर किया तो एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप था उनसे। जीतू से ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऑपरेशंस तो वो पूरा संभालेंगे ही, लेकिन इसके साथ इस ब्रांड का फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन भी करेंगे। जैसे ही काम चालू हुआ, ऑपरेशंस तो जीतू ने बहुत अच्छे से हैंडल कर दिए, लेकिन पहले 2 महीने खत्म होने के बावजूद भी कोई फ्रेंचाइजी उनसे बिक नहीं पाई थी। अभी तय ये हुआ था, अमित ने बहुत ही क्लियर कर दिया था जीतू को कि वो नए दूसरे वेंचर्स में ध्यान देना चाहते हैं और इसी के वजह से वो बिल्कुल भी कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। सारा काम जीतू को ही निपटाना है। और इनफैक्ट जीतू बड़े खुश थे जब उन्होंने अमित सर से ये सुना, तो वो बड़े खुश थे कि अच्छा, मुझे पूरे फ्रीडम और चॉइस से काम करने वाला है। लेकिन ऑपरेशंस का काम तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन फ्रेंचाइजी में कुछ भी प्रगति नहीं हो पा रही थी। जैसे ही 6 महीने गुजरे, प्रेशर बढ़ा। अभी तो अमित के पास कस्टमर के कंप्लेंट्स भी आने लग गए थे, वो भी ऑपरेशनल इसके, जिसमें कि जीतू को बड़ा एक्सपीरियंस था। तो 6 महीने बाद जो एक प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप था, जो बहुत ही उम्मीदों से चालू हुआ था, उस रिलेशनशिप में भी खट्टाहस आई। अंततः अमित का पेशेंस खत्म हुआ और उन्होंने जीतू को जॉब से टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि 6 महीने में एक भी फ्रेंचाइजी नहीं बिकी थी। दोस्तों, 3 अलग अलग किस्से हैं, तीनों में कुछ ना कुछ लेसन छुपे हुए हैं। क्या लेसन्स है, क्या गलतियां हुई और क्या इससे हम अलग सीख सकते हैं, ये आज के वीडियो में देखेंगे। मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। वीडियो का टाइटल है सिचुएशनल लीडरशिप। देखिए दोस्तों, तीनों ही किस्सों में आपको एक प्रतिबिंब दिखेगा, एक रिफ्लेक्शन दिखेगा, दैट इज अबाउट द प्रॉब्लम्स विथ पीपल मैनेजमेंट। पहले केस में अगर आप पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में अगर देखें तो one style was used for all the tasks, and that is a problem with all people management, that most of the people use one singular style of work for all tasks, और वो बहुत ही अडिग और अडैमेंट हो जाते हैं, बहुत ही फिक्सेट हो जाते हैं ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द सेम स्टाइल। और इससे क्या होता है, स्ट्रगल होता है रिजल्ट्स पाने के लिए, प्रोडक्टिविटी आने के लिए। और इसके
जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपने तीनों किस्सों में देखा, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले केस में क्या हुआ कि ना कोमल को काम आता था और डायरेक्टली मनीष ने उन्हें काम डेलीगेट कर दिया, तो इसलिए कोमल के रिजल्ट्स नहीं आए। सेकेंड केस में कुमार, जब उनकी टीम नहीं थी तो वो अप्रोच बहुत अच्छा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब टीम ने अपने रिजल्ट्स अचीव कर लिए, वो मोटिवेटेड थे, तब उन्हें अपना स्टाइल चेंज करने का जरूरत था, लेकिन वहां पे उन्होंने गियर शिफ्ट नहीं किया। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए, अमित ने इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था, बड़े एम्बिशियस है वो मेरे फ्रेंड, लेकिन एक चीज जो उनसे रह गई कि उन्होंने जीतू जी का ऑपरेशनल एक्सीलेंस देखा और उन्हें एक ऐसा टास्क थमा दिया जिसमें उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और उन्हें लगा कि बस डेलीगेट करके ये काम वो निपटा लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही होता है व्हेन वी टेक अप वन स्टाइल। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे टीम में अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं, उनमें आपको सबसे पहले उनको परखना होगा। आप जैसे अमित जी ने गलती की कि जीतू साहब को पूरा एक ऐसा काम दे दिया जिसपे उनका कोई महारत नहीं था, या कुमार ने ये भूल गए कि अभी उनकी जो लीडर्स थी वो अचीवर्स थी, वो उन्हें अभी ऑटोनॉमी देना चाहिए था, उनसे एक्सटर्नल सपोर्ट करना चाहिए था। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई टास्क अलोकेट करें और जिस मेंबर्स को अलोकेट करें उसको इस मैट्रिक्स पे आपको इवैल्यूएट करना है। क्या है मैट्रिक्स? देखिए, सबसे पहले ना आपको देखना है कि टीम को आप जिसको ये टास्क दे रहे हो या टीम मेंबर को दे रहे हो, उसका एक्सपीरियंस कितना है। क्या वो एक नया टीम है, या फिर क्या वो एक मीडियम एक्सपीरियंस वाला टीम है जिसने थोड़े समय खुद के साथ काम किया है, या फिर क्या वो हाईली एक्सपीरियंस टीम है जिसको सक्सेस भी मिला हुआ है। सेकेंड पैरामीटर जो बहुत बार भूल जाते हैं हम कंपेयर करना, दैट इज अबाउट कॉम्पिटेंसी। जब भी आप टास्क अलोकेट करें, यू हैव टू लुक एट द पर्सन्स कॉम्पिटेंसी। थर्ड, यू हैव टू लुक फॉर द एबिलिटी। और दो फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अच्छे काबिल लीडर्स हमेशा जिस पे ध्यान रखते हैं, जब भी आप टास्क अलोकेट करें, देखिए कि क्या विलिंगनेस है टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, क्योंकि अल्टीमेट अचीवर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके होते हैं। तो जो भी टास्क आपका अकम्प्लिश होता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या टीम मेंबर्स में मोटिवेशन है, क्या सेल्फ मोटिवेशन है या फिर मोटिवेशन का कमी है। तो जैसे जैसे टास्क डिफर होता है और ये 5 टीममेट्स के फैक्टर्स अलग होते हैं, आपका लीडरशिप का स्टाइल चेंज होना चाहिए। यहाँ पे हम केन ब्लैंचार्ड के एक फिनोमिना को जांचेंगे और आप भी आपके कॉन्टेक्स्ट में समझ बूझ के इसका एप्लीकेशन कीजिएगा। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज तो कॉमनली ऐसे दिखती है, मेरे भी 12 साल के एक्सपीरियंस में मुझे लगा है कि तब गलतियां हुई है जब स्टाइल को हमने अडेप्ट नहीं किया है। हम सारे टीम मेंबर्स को एक तो कभी कभी गलती करते हैं कि पूरा ऑटोनॉमी दे देते हैं, या फिर कंट्रोल सबको बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। तो टास्क के अनुरूप और बंदे के अनुरूप या टीम के अनुरूप हमें अपनी स्टाइल बदलती रहनी पड़ेगी। तो एक ही लीडरशिप स्टाइल मॉर्निंग में होगी तो जरूरी नहीं कि दोपहर में वही रहे और इवनिंग में वही रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। वी विल यूज सिचुएशन रीडिंग फ्रॉम केन ब्लैंचार्ड। और एक ही करना है कि यू टू अडेप्ट टू द एवरी सिचुएशन एंड टास्क एट हैंड। सबसे पहले जो इसमें 4 स्टाइल्स हैं, सबसे पहले जो स्टाइल्स है वो है डायरेक्टिंग, दैट इज टेलिंग। अभी जो भी टीम नई होती है ना, और जब ये फॉर्मेशन में होती है या अनुभवी होती है, लेकिन एंथुजियास्टिक टीम होती है, आप उसको डायरेक्ट वन वे कम्युनिकेशन रखिए, वन वे ट्रैफिक रखिए। आप डायरेक्टली बताइए, टाइटली सुपरवाइज कीजिए और बिल्कुल उनसे काम करवाइए। किसके लिए करना है? फॉर टीम्स विच आर न्यू, विच आर फॉर्मिंग एंड विच आर टेम्पररी इन नेचर। कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं है, टाइट रखिए सुपरविजन और काम जो भी है वो बताते चलिए। सेकेंड टाइप ऑफ लीडरशिप अप्रोच होता है कोचिंग या एंगेजिंग। अभी देखिए, ये उन टीम्स के साथ आपको काम करना है जिन्होंने थोड़े समय तक इकट्ठा आपके साथ काम किया है। तो इसमें क्या करना है? इसमें 2 चीजें आपको करनी है। जैसे पहले वाले में क्या था, टेलिंग में, कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे। यू आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, इट वाज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। यू टोल्ड पीपल व्हाट टू डू एंड मॉनिटर द रिजल्ट्स। कोचिंग वाला अप्रोच आपको उस टीम के साथ अपनाना है जिसने थोड़े समय आपके साथ काम किया है और थोड़ा बहुत सक्सेस भी उनके पास है।
और कॉन्फिडेंट भी है बंदे, वहां पे आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपको आपके टारगेट्स मॉनिटर करने हैं, और लॉन्ग टर्म में जब जब आप टारगेट मॉनिटर कर रहे हैं उसी के साथ आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिससे कि आपकी टीम डेवलप हो सके लॉन्ग टर्म के लिए। तो कोचिंग अप्रोच में ध्यान दीजिए कि आपकी टीम आपके टारगेट्स भी अचीव कर रही है और साथ ही साथ उनके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ एक्टिविटीज कीजिए। फाइनली जो तीसरा पार्ट है वो सपोर्टिंग रोल है, सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल है। इसमें क्या करना है कि आपको अडेप्ट करना है उस टीम के साथ कि जो अच्छा से काम कर रही है। अगर वो अच्छे से काम कर रही है तो जो शॉर्ट टर्म वाला जो ऑपरेशंस के काम है या जो डेली एक्टिविटीज है उससे आपका आप इंटरवेंशन हटा लीजिए। सपोर्टिंग में क्या होता है कि आपको अभी टीम डेवलपमेंट पे ध्यान देना है जो कि लॉन्ग टर्म का ये है। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों में आपका टाइम इन्वेस्ट करोगे एज अ लीडर, जो टीम पहले से अच्छा काम कर रही है उसे अभी उस प्रकार के सपोर्ट का जरूरत नहीं है। सपोर्ट का जरूरत है लॉन्ग टर्म में उनके साथ रह के, लॉन्ग टर्म गोल्स में टीम का डेवलपमेंट करना जिससे कि वो बड़े मिशन और बड़े टारगेट हासिल कर सके। लेकिन याद रखिए ये उन्हीं के साथ करना है जो टीम अच्छे से काम कर रही है और जिनमें सेल्फ मोटिवेशन है। अगर थोड़ा भी मोटिवेशन का कमी रहा तो फिर आप सपोर्टिंग नहीं, कोचिंग वाले मॉडल में जाइएगा। फाइनली ये आपको चौथा जो अप्रोच है वो बहुत ही चुनिंदा जगहों पे यूज करना है, बहुत ही नाप तोल के आपको यूज करना है। इट हैज टू बी डन विथ हाईली एक्सपीरियंस टीम विथ हाई सक्सेस। तो अगर आप किसी को लीडरशिप पोजीशन देख रहे हो और खुद से एकदम पूरा बाहर निकल जाना चाहते हो डेलीगेट करके, तो वहां पे आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक, बंदा सेल्फ मोटिवेटेड या टीम सेल्फ मोटिवेटेड होनी चाहिए, और सेकेंड, उनका हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी और प्रीवियस सक्सेस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अमित जी के केस में हमने क्या देखा कि जब उन्होंने जीतू को हैंडओवर किया तो जीतू सेल्फ मोटिवेटेड तो थे कि बिजनेस को एक्सपांड करना है, लेकिन प्रीवियस सक्सेस नहीं था और शायद कॉम्पिटेंसी भी थोड़ा सा आगे पीछे था, इसके वजह से वो कामयाब नहीं हुआ है। तो आप इसमें डेलीगेशन में क्या करना, तो यू हैव टू जस्ट वर्क एक्सटर्नली। अगर आपको टीम रिक्वेस्ट करे किसी प्रॉब्लम में सलाह आपकी अगर मांगे तभी आपको आना है, अदरवाइज आप जस्ट अपने रिसोर्सेज दीजिए, आपके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क्स उनको दीजिए, कुछ बेहतरीन अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री में जो आपको पता है तो वो उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन ज़्यादा और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप आंख मूंद के इनको ये काम दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो में हमने आज देखा कि क्या गलतियाँ होती हैं पीपल मैनेजमेंट में, और गलतियाँ इसलिए होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा अडैमेंट हो जाते हैं एक स्टाइल को लेके। तो रादर देन दैट इफ वी सी दिस एज अ 4 गियर मशीन, तो आपको गियर शिफ्ट करने हैं, लेकिन गियर शिफ्ट करने से पहले जैसे हम रोड कंडीशन और ट्रैफिक कंडीशन देखते हैं वैसे ही मोटिवेशन का ये देखिए, कॉम्पिटेंसी देखिए, प्रीवियस सक्सेस और एक्सपीरियंस देखिए। और 4 स्टाइल्स हमने देखी, वो थी कि आप पहले डायरेक्टिंग, सपोर्टिंग, कोचिंग और फाइनली डेलीगेटिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कॉर्पोरेट बिहेवियर और वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपके काम का लगा तो प्लीज़ आपके ग्रुप्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ कौस्तुभ पानसे।